हेलो दोस्त, कैसे हैं बाबू? गुड इवनिंग। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्त, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये क्लास 11th का मंथली टेस्ट पेपर है सितंबर का, हिंदी का। तो आज मैं लेकर आया हूं दोस्त हिंदी पेपर सितंबर 11th क्लास का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो दोस्त मिला लीजिए कितना सही बना है कितना गलत बना है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम देने वाले हैं, तो फटाफट चेक कर लीजिए दोस्त कि कितना आप बना सकते हैं। ओके, पहला सवाल, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार के, यानी इसमें कास्ट आ गया, ठीक है, इसमें कैटेगरी आ गया, यानी जाति में तो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है दोस्त, अब ये निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? ठीक है, तो ये तो पूर्ण विराम है, ये आपका प्रश्नवाचक है, और ये हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। और ये हुआ सही ऑप्शन सी, ये लड़का गलत बनाया है, ऑप्शन सी। ठीक है, दो का ड। अब जितने ट वर्ग होते हैं, ट ठ ड ढ, सब मूर्धा से होता है। ट वर्ग मूर्धा, ट वर्ग होता है दोस्त मूर्धा से। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ आइए, प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले मूल वर्ड छाट लीजिए, काश। काश में लग गया प्र, तब प्रकाश, ऑप्शन सी 4 का। ठीक है, 5 है, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो सबसे पहले आप मुख्य शब्द छाटिए, लड़। लड़ में एक लगता है लड़ना, तो लड़ना हटाइए, लड़। लड़ में जुटा आकार प्लस ई, तो आ हटे, आकार को बोलते हैं आ ई, तो क्या बच गया दोस्त? आई, ऑप्शन डी, लड़ाई। ठीक है, अस्त, आपको पता है अस्त में डूबना, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? उदय, उगना। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची, पर्यायवाची होता है बाबू शारदा। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है। सरस्वती शब्द शारदा आप पढ़े होंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शारदा शब्द जरूर सुने। माँ शारदे तू कहाँ बीना बजा रही है। एक हाथे बीना शोभे दुज पुस्तक धारी, मैया तो तेरी है हंस सवारी। 8 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है संपत्ति। ठीक है, पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पॉकेट गर्म होना का मतलब लोग कहते हैं क्या जी महीना मिल गया क्या कि पॉकेट गर्म है, पास में काफी धन होना। दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? याद रखना भाई, पहला शब्द बीच में संयोजक चिन्ह, दूसरा शब्द और एक दूसरे का अपोजिट हो तो भाई साहब अपोजिट होता है द्वंद्व समास में। ठीक है, और पहला शब्द संख्या हो तो द्विगुण में, याद रहेगा, जैसे नवरात्रि, चौराहा, सप्तर्षि, शताब्दी। मनोरथ आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त। अब मेरे क्लास में जो भी बच्चा हिंदी पढ़ा है, अगर विसर्ग से पहले ओ है और विसर्ग के पहले आपका अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़ा होगा, तो ये विसर्ग को ओम बदलते हैं। मनोरथ यानी मनः जो रथ, 11 का सी। ठीक है, छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने, कर्म को, करण से होता है, से का मतलब विद, कोई टूल्स, कोई काम कर रहे हैं किसी औजार के साथ तो कर्ण होता है। संप्रदान मैंने के लिए, किस चीज के लिए काम किया। अपदान का मतलब से, और इस से का मतलब था अलगाववाद, यानी कि ये कमरा से बाहर गया तो अलगाव हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। एकदम सही जवाब भाई, एक भी आंसर गलती नहीं जो बता रहे हैं। विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है भाई? आप सुने विवाह संपन्न हुआ, वर और वधु को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, तो चल मेरे भाई स्त्री नहीं पुल्लिंग है, विवाह संपन्न हुआ, ऑप्शन ए। जिसकी प्रतीक्षा ली जा चुकी हो, ओ सॉरी परीक्षा ली जा चुकी हो, उसे क्या बोलते हैं? 15 का, ऑप्शन सी परीक्षित या सदाव्रत। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी परीक्षित बोलना है बाबू, जिसका परीक्षा हुआ है परीक्षित, जो परीक्षा लेता है परीक्षक। और पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं?
तो विद्यापति पदावली से लिए गए हैं मेरे छात्र। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर बाकी है, तो सप्तर्षि को देखकर, तारा जो होता है उसको देखकर जान सका। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती के बाज आए। प्रस्तुत किसका कथन था? मुन्नी का। वही पूस की रात में मुन्नी बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे बाबू। कविता की परख शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, कविता की परख की, बताइए आप। कविता की परख, हाँ एकदम सही जवाब मेरे दोस्त, निबंध है ये, पढ़ना आप लोग, मिलेगा कविता की परख। ठीक है, दूसरा लेसन है, दूसरा कहानी में से, माने गद्य खंड में से। किस मानसिक शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है, ना ही उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है? तो सर जी कल्पना के बिना। अगर कल्पना नहीं किया सकता है तो आप कविता को ना लिख सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना उसकी पूरा आनंद ले सकते हैं। तुलसीदास ने किसके मुंह से यह वचन कहलाया कि जौ जन तेऊ बन बधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू, श्री राम के। ठीक है, पढ़ना तो आपको मिलेगा इस चैप्टर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, यानी कविता की परख किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और वो क्या बोले? हृदय पर प्रभाव डालना। ठीक है, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? तो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए, महान कथाकार है। ठीक है, 31 जुलाई 1980 को। 24 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे छात्र, विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया? नेत्र। किसका हुआ? नेत्र का। विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए आया है? मुरारी कृष्ण। ठीक है, गिरधर। सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है? कबीर। कबीर की उल्टा बानी। कबीर क्या बोलते हैं? सांच मारो तो, सांच बोलो तो मारत धावे। ठीक है ना, झूठ जगपति आना। कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या? आत्मज्ञान। पाखन सुने, पत्थर पूजे पाखन पूजे, आत्मज्ञानी नहीं, आत्म नहीं ज्ञाना। आत्मज्ञान कीजिए, अपने अंदर की आत्मा में ज्ञान लाइए। ठीक है, बहुत मस्त ये चैप्टर है। साखी, अष्टपद और रामायणी की रचना किसने की है? वही की है कबीरदास जी, निर्गुण कवि। ठीक है, किसी के वो पक्ष में नहीं, सबके लिए बोले हैं और सबके बारे में कड़वा शब्द बोले हैं। भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी? श्री कृष्ण जी की। पता होगा आपको, पढ़े होंगे तो। मीराबाई का पद। भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल की किस वैष्णव भक्त की है? सहजोबाई। कौन भाई? सहजोबाई। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्त। अगर ये 30 क्वेश्चन हो गया, अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना। ठीक है, शेयर भी करना। ओके दोस्त, थैंक यू वेरी मच।